लो तूफानों को, तलवारों को खींच के परिवर्तन का नया उजाला सिर्फ मसाल ही लाए हैं, दीप जलाकर इनकलाब न आए हैं। बीफ कंपनियों से चंदा वसूलने वाले कितने बड़े राम भक्त और गो भक्त हैं जनता जान चुकी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसलिए आनी चाहिए कि सभी के जीवन यापन में बहुत सुधार हुआ है। अभी हम जनता के बीच में हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव में इस बार कौन किस पे भारी कर रहा है। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन बिहार की परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी दो ही मुद्दा सबसे ज़्यादा चल रहा है, एक तो शिक्षा और दूसरा बेरोजगारी। हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे। सर, इस बार मुद्दा क्या है? इस बार मुद्दा सभी का नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसलिए आनी चाहिए कि सभी के जीवन यापन में बहुत सुधार हुआ है। कमाई के एक रास्ते नहीं होनी चाहिए, अनेक रास्ते खुलने चाहिए। मैं एक कविता बोल रहा हूँ, हमारे पंचायत के कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं। भारत 900 साल से जख्मी भारत, पर प्राण अभी भी बाकी हैं। नए दौर में नए देश का निर्माण अभी भी बाकी है। अहूत समय अब नहीं करेंगे मार्गदान की आशा में, और सागर से हम बात करेंगे रामधनुष की भाषा में, क्योंकि बात का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पे, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पे। आज तक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, घोर हमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। सूरज ताप का ताल ठोक कर सुबह की ओस से जीता है, और सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवाज कितनी चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अंबर की नपाही जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो सुने जवानी पटना वासियों की, दोनों मुट्ठी भींच के राह रोक लो तूफानों को, तलवारों को खींच के परिवर्तन का नया उजाला सिर्फ मसाल ही लाए हैं, दीप जलाकर इनकलाब न आए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या लगता है इस बार? देखिए, मुद्दा के बारे में कहना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए जरूरी है। कमाई के अलग अलग रास्ते खोल रहे हैं। आज जाइए ना, शेयर मार्केट कितने ऊंचाइयों पे जा रहा है, हम पढ़ते हुए भी अर्निंग करते हैं। यूट्यूबर में आप और हम आगे बढ़ रहे हैं, आज पहले नहीं था। क्यों 10,000 के चक्कर में 8500 का महीना पड़े? 8500 का प्रॉफिट एक दिन बुक करेंगे, समय को बदलेंगे और इसमें नौकरी में भी जाएंगे। ऐसा थोड़ा माना कर दिया नरेंद्र मोदी, हम नौकरी नहीं देंगे। अरे समय की धारा बदलेगी, राष्ट्र को मजबूत। अगर आप नौकरी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ बिहार में परीक्षाएं होती हैं और पेपर लीक हो जाता है। देखिए, आप कोई भी एक ऐसा परीक्षा बता दीजिए जिसमें पेपर लीक नहीं होता। यही ना, अब समय आ गया है तो सरकार देखिए, बिहार सरकार का ही है। तो अभी नीट का पेपर लीक हुआ है, इसलिए बिहार चाहिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। सर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम है? लॉ एंड सरकार का काम है, गृह मंत्री का काम। सरकार क्यों नहीं मेंटेन कर? अब सरकार देखिए, इतनी बड़ी देश में कभी मिस हो गई हो, ऐसे नहीं कि हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ही सबसे बड़े हैं, मतलब सब चीज कर सकते हैं, लेकिन फिर मौका मांग रहे हैं तो एक बार और देना चाहिए। मैं उनका समर्थक कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी को मौका देना चाहिए। आप ये बताइए, जो व्यक्ति जाता है सेना में, अपनी सर्वोच्च शहादत देता है, अपने परिवार को छोड़कर जाता है, उसको पेंशन नहीं चाहिए? उसको पेंशन की आवश्यकता नहीं है। और चिल्लाकर केवल झूठ बोला जा सकता है। प्रधानमंत्री जी केवल झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं, चिल्लाकर सच नहीं बोला जाता है। सच गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए, हमारे देश के युवाओं को प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी नहीं है कि देश को आगे बढ़ाए, हमारी जिम्मेदारी है कि देश को आगे। आज ऐसे पढ़े लिखे गद्दार हैं जो शिक्षा यही पटना यूनिवर्सिटी में लेते हैं और बिहार के किसी कोने में लेते हैं, सेवा जाकर अमेरिका को दे देते हैं। उनसे पूछिएगा, साला हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन सेवा भी यहीं देंगे, गौ पालन करेंगे तो दूध भी यहीं लोग पियेंगे, हम अमेरिका को नहीं देंगे। हाँ, देखिए, अमेरिका रोजगार रहता है, जाइए ना, दे दीजिए। अपना देश अच्छा नहीं लग रहा है, बीफ कंपनियों से शांत रहिए। सवाल सुनिए, बोले बीफ कंपनियों से शांत रहिए। अरे रुक जाइए, आप अलग बात कर लीजिए। बीफ कंपनियों से चंदा वसूलने वाले कितने बड़े राम भक्त और गो भक्त हैं जनता जान चुकी है। आपने एकदम सही बात पूछा।
बीफ कंपनियां जो जिनसे चंदा लिया है बीजेपी पार्टी ने, वो बीफ कंपनियों को 2014 के बाद से इस्टेब्लिश किया गया है क्या? बिल्कुल किया गया। स्थापना 2014, एक सेकंड रुकिए, 2014 के बाद से इस्टेब्लिश हुआ है। निकालिए मोबाइल, गूगल आप भी चलाते हैं, और मोदी जी का देन है कि आज 239 रुपया में पूर्ण बहुमत की सरकार है तो बंद क्यों नहीं करवा दिए? अरे हाँ, अब आपने सही बोला। रुकिए क्यों नहीं करवा दिए? चंदा केवल वसूलने के लिए उसको जीवित रखे हैं। भाई आप पढ़ने वाले छात्र हुए तो आपको मणिपुर में एक बात सुन, मणिपुर में एक फौजी की पत्नी को नंगा घुमाया जाता है और प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तब उनकी कहाँ चली जाती है? उनका दिमाग नहीं खुलता है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। मणिपुर दिखाई सब देता है, दिखाई सब देता है, लेकिन अगर चीजें जो खराब हो, भाई साहब प्रदेश के हाथरस में एक बिटिया को रात में, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बिटिया को, दलित बिटिया थी, उसको जिंदा जला दिया गया, तब प्रधानमंत्री जी कहाँ चले जाते हैं? प्रधानमंत्री जी की वो बेटी नहीं है, उनके परिवार से नहीं आती है। देखिए, आम लोग हैं, आम लोग हर तरफ से परेशान हैं। एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि मणिपुर में प्रधानमंत्री जी नहीं दिखते, दूसरी तरफ संदेश खाली में तेजस्वी यादव, कांग्रेस की कोई पार्टी नहीं बोलती, तो आम जनता क्या करे? ये सब अपने एजेंडे पे चल रहे हैं और अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। बचानी है उनको, और कुर्सी बचानी है, दूसरा कुछ नहीं, उनको अपनी कुर्सी बचानी है। और अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई तो बलि का बकरा चाहिए ना। जनता बलि का बकरा। बकरा है, ठीक ना। और सबसे बड़ी चीज है ना, कि सबसे बड़ी चीज है कि आज के जो लोग हैं, जो पढ़ने वाले छात्र भी हैं, आती है बोलती है कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं। हम कहते हैं कि बिहार में अभी 4.5 लाख, लगभग 4 लाख नौकरियां हुई ना। ये 4.5 लाख में एक हमारी नौकरी नहीं हुई। ये गलती नीतीश की है कि हमारी है? ये हमारी गलती है। 4.5 लाख लोगों की नौकरियां तो हुई ना कहीं हम उसमें चुके हैं। सर एक हकीकत ये भी है, अब मेरी बात आरजेडी के बाद सर जब तेजस्वी यादव सरकार में आए, बात सुन रहे हैं ना, बात नौकरी के अवसर मिले, उसके पहले नीतीश कुमार, या उसके पहले आप मेरी बात सुनिए, आप लोग लगातार बिहार में राजद की सरकार थी। आप लोगों की बात हम सुन रहे हैं ना, आप लोग मेरी बात भी सुनिए। सवाल मेरा है, सुनिए, सवाल मेरा भी है। आप लोगों की बात अगर हम सुन रहे हैं तो आप लोग भी हमारी बात सुनिए। प्लीज आप लोग हमारी बात भी सुनिए। आप कह रहे हैं कि आपकी चूक है कि आपको रोजगार नहीं मिला। आप बाकी जगह की बात छोड़ दीजिए, हम पटना की बात करते हैं। आप चले जाइए NIT मोड़ पे, चले जाइए बोरिंग रोड पे, जहाँ भी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, छोटे से कमरे में एक उम्मीद के साथ बच्चे आते हैं, यहाँ पे रह के कंपटीशन की तैयारी करते हैं। बात खत्म नहीं हुई हमारी। कंपटीशन की तैयारी करती है, लोग कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं और जब परीक्षा देकर उधर से रिटर्न होते हैं तब तक पेपर लीक हो गया। भैया ये क्या हुआ? कह लिए मुद्दा है कि नहीं? कह लिए कितने पढ़ते हैं पढ़ने वाले। अरे ऐसे कैसे सबको जज नहीं कर सकते हैं भैया? 100 बच्चे पढ़ते हैं, 10 बच्चे भी तो पढ़ते हैं। 100 में से 10 पेपर लीक हो जाता है तो 100 में से जो 10 पढ़ते हैं वो 10 के 10 को नौकरी मिलता है। पेपर लीक होता है, पेपर लीक हो जाता है। नीट सबसे बड़ी परीक्षा थी। अभी हम नीट की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी एग्जामिनेशन है मैडम, सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है ना, सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है। और कितने दिनों से बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। एक भविष्य के डॉक्टर है जो बच्चे तैयारी करते हैं, 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार में एक बच्चे भी सक्षम नहीं है कि पढ़ के परीक्षा निकाल ले? ऐसा नहीं है। तब जब पेपर लीक होता है तो उन 10 बच्चों का भी भविष्य उसमें जाता है। इसको आप नहीं देखिए, हम मैडम कितनी बार पेपर देने के लिए आएंगे, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ से ही बढ़े हैं। सुनिए, आप जो कह रहे कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें एक अटेम्प्ट ही मिलता है, उन्हें उस उम्मीद रहता है कि इस अटेम्प्ट में निकालना है, घर की जिम्मेदारी होती है उन पे। उस समय जब बच्चों को पेपर लीक का सामना करना पड़ता है, घर आते हैं बच्चे बैठ, एक ऐसा समय आता है जब बच्चों को अपना रूम खाली करके पटना से जाना पड़ता है कि उनके पास ये लास्ट अटेम्प्ट है। उस समय सरकार कहाँ रहती है? सरकार अब व्यक्ति विशेष के लिए तो सरकार बहुत कुछ नहीं कर। देखिए सर, अब व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, ये व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है। पेपर लीक एक लोग का नहीं हो रहा, पेपर लीक से करोड़ों छात्रों का नुकसान होता है, उनके परिवार के ऊपर बोझ पड़ता है, कई बार उनको पेपर देने जब आना पड़ता है। हत्या का भी शिकार होता है। साधारण सा एक आपसे सवाल है हमारा, बहुत साधारण सा। हमको जाना, रोजगार के नए अवसर को हमको जाना है अपना निवास बनवाना। सपोज कीजिए निवास, उसमें 3 दिन जाना है हमको, 3 दिन दौड़ना है, 3 दिन।
लेकिन अब 3 दिन का समय हमारे पास नहीं है, 3 दिन का समय हमारे पास नहीं है। हमने कहा कि कुछ खर्चा ले लीजिए, हमारा काम कर दीजिए। पहली गलती किसने किया? हमने किसने किया? पेपर लीक जो हो रहा है, कहीं ना कहीं हम पहले पैसा दे रहे हैं तभी ना अगला लीक कर रहा है कि वो लेके बैठा है कि आप भैया ले लो हमारे पास से। फेलोर है तभी तो बच्चे पैसा दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर में कमी है, इसका मतलब है सरकार में कमी है, लेकिन सुधार होगा। कमी है, हाँ थोड़ा सा कमी है, मतलब कि ऐसा अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका हो सकता है उस समय और चौगुना लीक होगा, तब तो आप लोग बैठ जाएगा।